स्टोरी जुड़ी हुई है महाराष्ट्र से, जहां पर विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बीजेपी को लगा है झटका। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के बहनोई और पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल खतगांवकर अपनी बहन डॉक्टर मीनल पाटिल खतगांवकर और पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकरना ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वहीं राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भास्कर राव बिना किसी पद के लालच के ही कांग्रेस में शामिल हुए। इस तरह के जमीनी कार्यकर्ता के स्वागत से उन्हें खुशी हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और अशोक चव्हाण के लिए झटका देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, ये जानने के लिए भास्कर पाटिल खतगांवकर का कद जानना भी बहुत जरूरी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक के चेयरमैन के तौर पर राजनीति की उन्होंने शुरुआत की है। 1990 के बाद विधानसभा में बिलौली सीट से 3 बार वो विधायक भी रहे। 98 में नांदेड़ से भास्कर राव पाटिल खतगांवकर सांसद भी बने। इसके अलावा अब तक भास्कर पाटिल 3 बार के सांसद बन चुके हैं। 2014 में भास्कर पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिर साल 2021 में दोबारा से कांग्रेस में उनकी वापसी हो जाती है। फरवरी 2024 में अशोक चव्हाण के साथ फिर से बीजेपी में उनकी वापसी हुई और अब एक बार फिर उन्होंने अपनी जो सियासी राह है उसको बदल ली। तो भास्कर पाटिल की घर वापसी के बाद नाना पटोले ने खुशी जाहिर की। नाना पटोले ने कहा कि नांदेड़ में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस अशोक चव्हाण पर हमलावर नहीं हुई थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस ने अशोक चव्हाण को जवाब देने के लिए तरीका निकाला। ऐसे में कांग्रेस में परिवार में ही सेंध लगा दी। मीनल पाटिल खतगांवकर ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से टिकट मांगा। हालांकि बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर को टिकट दिया। ऐसे में वो बीजेपी से असंतुष्ट थी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। दूसरी तरफ भास्कर राव पाटिल ने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद एक तरीके से वो घर लौट गए।